बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन किराम, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जारी व सारी है और याद रखिए कि ये महीना ये भी बरकतों से खाली नहीं है। जैसा कि इस नाम से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसका नाम है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। मुज़फ़्फ़र कामयाबी को कहते हैं, यानी ये कामयाबी वाला महीना है। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि बाज़ अज़हान में शुकूक व शुबहात जो हैं वो होते हैं इस महीने के हवाले से, और अवाम में ये बात मशहूर है कि एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सफ़र के महीने में 1,20,000 बलाएँ उतरती हैं। हालांकि ऐसी कोई हदीस नहीं, ये मन घड़त बात है, बातिल है, इसका हदीस रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से एक और जो है वह हदीस लोगों में बयान की जाती है और कहा जाता है कि यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सफ़र गुज़र जाए, जो बंदा मुझे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के गुज़रने की खुशखबरी देगा उस पर जन्नत लाजिम हो जाती है, या मैं उसे जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो याद रखिए, ऐसी भी कोई हदीस नहीं है, ये अवाम में बस बेसरोपा बातें ऐसी मशहूर कर दी गई, हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो इस हवाले से बड़े वहम का शिकार हो जाती हैं और सफ़र के हवाले से माज़अल्लाह उसे मनहूस जो है वो समझना शुरू कर देती हैं और उसकी नहूसत के हवाले से ही कलाम करती हैं। तीसरी बात आपके सामने रखूँगा कि ये लोग कहते हैं कि सफ़र का जो आखिरी बुध है उसमें शीरीनी बांटनी चाहिए। मैंने ख़ुद देखा, बाज़ लोग जो है वो काले चने जो है वो उबाल कर उसे लोगों में तकसीम करते हैं, न्याज़ दिलाते हैं, कहते हैं कि आखिरी बुध को ये न्याज़ दिलानी चाहिए। वजह पूछी गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस बुध को, यानी सफ़र के आखिरी बुध को अपने जो मर्ज़ था उस मर्ज़ से शिफा मिली थी। हालांकि ये बात भी बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि यहाँ पर बताता चलूँ कि जब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपसे ये सवाल किया गया, आपने फरमाया कि सफ़र के आखिरी बुध को तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा हो चुका था, बढ़ गया था, लिहाजा ये बात करना, उसमें शिफा मिली थी, सेहत याबी हुई थी, उस पर शीरीनी तकसीम करना, ये बात भी बदाहतन बातिल है। गिरामी क़दर हज़रात, इस्लाम ने किसी चीज़ को मनहूस करार नहीं दिया, बल्कि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें नबी का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है और उसकी शरह भी उलमाए मुहद्दिसीन ने बयान की। पहले हदीस मुबारक सुनिए, फिर उसकी शरह ज़रूर सुनिएगा ताकि पता चले कि इस हदीस का मकसद क्या है। एक हदीस रसूल है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ों में नहूसत है, यानी औरत में, घर में और घोड़े में। लेकिन अब इस हदीस की शरह भी सुनिएगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, इसके बहुत सारे मानी हैं। इस हदीस का एक मतलब ये कि अगर नहूसत होती, मैं फिर जुमला दोहराना चाहूँगा कि कोई चीज़ मनहूस नहीं, फरमाया अगर नहूसत होती तो इन 3 चीज़ों में होती। औरत में होती, औरत की नहूसत ये है कि वो अपने खावंद की नाफरमान हो या औरत बच्चा ना जने, फरमाया ये औरत की नहूसत है। और इसी तरीके से घर की नहूसत, घर का तंग हो जाना, या फिर घर के अंदर अजान की आवाज़ का ना आना, इसी तरीके से अच्छे पड़ोसी ना मिलना, यानी बुरे पड़ोसी का मिलना, ये घर की नहूसत है। इसी तरह फरमाया घोड़ा ये मनहूस है, अगर नहूसत होती घोड़े में होती। क्या मतलब? अगर वो सरकश हो जाए, अपने सवार को सवारी, अपने मालिक को अपने ऊपर सवारी ना करने दे। तो गिरामी क़दर हज़रात, हमने इस हदीस की शरह को सुना कि अगर नहूसत होती इन चीज़ों में होती, यानी इनके अलावा नहूसत नहीं है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि मुहर्रमुल हराम जिस तरह बरकत वाला है, जिस तरह दीगर महीने बरकत वाले हैं, इसी तरीके से सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी बरकतों से खाली नहीं है। ये भी अल्लाह की तरफ से दीगर महीनों की तरह एक महीना है। इसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई मुहर्रम में या सफ़र में शादी करें तो वो घर बसता नहीं है। तो मैं सवाल करना चाहूँगा, तो क्या मुहर्रम सफ़र के अलावा जो शादियाँ होती हैं, निकाह होते हैं, क्या उसमें तलाक़ें नहीं होती?
بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا برائے کرم اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ اور یہ جدید دور چل رہا ہے، کب تک اس توہمات میں پڑے رہیں گے؟ اسلام بدشگونی سے منع کرتا ہے، بدفعلی سے منع کرتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس نشست میں یہی پیغام ہے کہ سفر المظفر یہ برکتوں سے خالی نہیں ہے، یہ وہم کرنے والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا سفرہ، مطلب کیا ہے؟ فرمایا سفر ایسا نہیں جیسے لوگ خیال کرتے ہیں، یعنی سفر میں نحوستیں نہیں ہیں، اسے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔